हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, बिहार डीएलएड 2025 से संबंधित जीके जीएस के कुछ प्रश्न। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जीके के साथ साथ जीएस के भी कुछ प्रश्न बताए जाएंगे साथियों, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि साथियों, अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए आप लोग अपने तैयारी को यदि और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ से आपको लाभ ही मिलेगा। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी लाभ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बिना देरी किए हुए साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए है कला, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है वास्तुकला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वास्तुकला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ था वह वास्तुकला में हुआ था, इसलिए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे साथियों, उसका नाम था कुशल कड़फिसस। और कुषाण वंश के सबसे महान शासक जो थे उनका नाम था कनिष्क। साथियों, आप लोगों को ध्यान होगा कि कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो ऑप्शन ए है हर्ष, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि चरक जो है वो कनिष्क के दरबार के चिकित्सक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे, इसे ध्यान रखेंगे साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही यूनानी यात्री जो था, यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था और उन मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इसे भी आप याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी पर। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है उसका निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। इसका सही उत्तर होगा साथियों प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दामोदर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जो साइंस से संबंधित है। यहाँ आपसे पूछ रहा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखें साथियों। और इन सारे प्रश्नों को अगर आप लोग अपने सुविधा के लिए चाहते हैं तो इन्हें ज़रूर नोट कर लें। यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और मेरे टेलीग्राम चैनल में साथियों रोज़ रात में 9:15 में 50 प्रश्नों का क्विज भी करवाई जाती है। तो साथियों, यदि आप लोग और भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5 कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो है वह दोमट मिट्टी है, इसलिए प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान रखेंगे
साथियों, हमारा देश भारत जो है यह एक कृषि प्रधान देश है और भारत में सबसे अधिक धान की खेती की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यहाँ आपसे कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। साथियों, वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति है। साथियों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वर्तमान समय में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। इन्हें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी और द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, या भार बढ़ जाएगा, या भार घट जाएगा। तो साथियों, प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल जो है बढ़ जाएगी। इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा 8वां प्रश्न है साथियों। 8वां प्रश्न कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा साथियों पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है साथियों वह जम जाता है, यानी बर्फ बन जाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो थे साथियों वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। साथियों, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। इसलिए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का रहा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह 1764 में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को साथियों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, क्योंकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राज्य के मुख्य न्यायाधीश, या महाधिवक्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यपाल को शपथ जो दिलाता है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो है साथियों राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो इसलिए प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 1989 में, ऑप्शन बी 1899 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1992 में। तो साथियों अर्जुन पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था वह वर्ष 1961 में हुआ था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथियों आप लोगों को याद होगा कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है, और खिलाड़ियों को जो है साथियों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और कोचों को यानी खेल के प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आप लोग
ध्यान रखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वह खिलाड़ियों को दिया जाता है और खेल के प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 1961 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 75। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। इसे आप लोग जरूर याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है साथियों कि पौधों में मुख्य रूप से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यह कह रहा है कि पौधे जो है अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों मिट्टी से। पौधे जो हैं अपना पोषक तत्व वह मिट्टी से प्राप्त करते हैं, इसलिए प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है भारत का सबसे चौड़ी नदी है। इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है साथियों यह भारत का सबसे चौड़ी नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की जो लंबाई है साथियों वह 2525 किलोमीटर है। यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो वह ब्रह्मपुत्र होगा। यदि भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वह गंगा होगा। और यदि पूछे गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि परीक्षा हॉल में आप लोगों का कोई भी प्रश्न छूट ना पाए और आप लोगों को सरकारी कॉलेज जरूर मिले। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब बना? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में साथियों सूचना का अधिकार अधिनियम कानून बना और यह शुरू हुआ था राजस्थान राज्य से। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। इसलिए प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 में बना। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।